गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रजे अकाउंट्स के अंदर हमारा नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। मैंने कुछ टर्म आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में करवाई थी, कुछ टर्म्स हम यहाँ देखेंगे। राजे इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। हमारा फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस ट्रांसैक्शन। बिजनेस ट्रांसैक्शन इसका सिंपल मीनिंग है ए बिजनेस ट्रांसैक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब बिजनेस में जो भी एक्टिविटी चल रही है फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर। इट मीन्स हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कह सकते हो या कह सकते हो कि हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं उधार पर, या क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। ये हमारी बिजनेस ट्रांसैक्शंस है। सेकेंड वन इवेंट। इवेंट का मतलब है हमारी ट्रांसैक्शन का क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट का मतलब सपोज करो हमने बिजनेस को स्टार्ट किया 5 लाख रुपए लगा के, तो ये 5 लाख रुपए जो हमने लगाए हैं वो क्या है बिजनेस की इन्वेस्टमेंट। हमने गुड्स परचेज किए 4 लाख के, तो वो गुड्स क्या हैं, बिजनेस की एसेट्स। नेक्स्ट वन अकाउंट। अकाउंट का मीनिंग मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर चुकी हूँ, वही हमारा अकाउंट का मीनिंग है। अकाउंट्स के अंदर सिंपली हम कह सकते हैं जो हमने पहले किया, अकाउंट क्या है, एक नेचर है। नेचर का मतलब हम अलग अलग ट्रांसैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं। सपोज कैश से रिलेटेड ट्रांसैक्शन है, उसको हम वन प्लेस पे, क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांसैक्शन है उसको हम नेक्स्ट प्लेस पे, कह सकते हो किसी के नेम पे ट्रांसैक्शन है तो उसको नेक्स्ट प्लेस पे, यानी सब्ट्रैक्ट। अलग अलग हर ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करना, ऐड करना और उसका रिजल्ट बताना, ये हमारा अकाउंट है। अकाउंट की डिटेल हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो सिंपली बस एक सिंपल मीनिंग के लिए हम कह सकते हैं अकाउंट का मतलब है लेजर रिकॉर्ड। लेजर रिकॉर्ड का मतलब ऑल ट्रांजैक्शंस को उसके प्लेस पे, उसकी जगह पे पुट करना। हाँ, सिंपली हम एक बात कह सकते हैं अकाउंटिंग की हमारी 2 साइड होती है। 2 साइड का मतलब अगर हम किसी से परचेज करेंगे, परचेज कर रहे हैं, परचेज का मतलब हम खरीद रहे हैं। इट मीन्स हमारे पास गुड्स या वो थिंग जो हमने खरीदी है हमारे पास आएंगी, बट हमारी तरफ से क्या जाएगा, कैश। कैश जा रहा है बट गुड्स आ रहे हैं। सपोज हम फर्नीचर परचेज करते हैं, फर्नीचर आ रहा है, कैश दे रहे हैं। इट मीन्स हमारी तरफ से 2 अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी क्या है, अकाउंट। अकाउंट की हमारी सिंपली 2 साइड्स होती हैं, फर्स्ट वन डेबिट, सेकेंड वन क्रेडिट। हमें ये देखना पड़ता है कि डेबिट कौन सी है और क्रेडिट कौन सी है। नेक्स्ट वन कैपिटल। कैपिटल का सिंपल मीनिंग है बिजनेस के अंदर जो हमने पैसा लगाया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कैपिटल कैश भी हो सकती है, कोई मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कुछ भी, क्रेडिटर, ये सारी हमारी कैपिटल है। कैपिटल के बाद ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब बिजनेस में से हम पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकाल रहे हैं। लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब हमने आउटसाइडर से पैसा लिया हुआ है। एसेट्स। एसेट्स का मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स कैश में बैलेंस है, बैंक में पैसा है, गुड्स हैं, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब हमारी एसेट्स हैं। नेक्स्ट वन कह सकते हो कि एसेट्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपली कैपिटल रिसीप्ट, रिवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट वो रिसीप्ट हैं जो किसी एसेट को सेल करने से आई। सपोज हमने कोई फिक्स एसेट सेल की, जो हमें पैसा रिसीव हुआ वो कैपिटल है। कैपिटल रसीद, रिसीप्ट का मतलब आना। सेल, फिक्स एसेट को सेल करने से जो हमें पैसा मिला वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट है। रिवेन्यू रिसीप्ट का मतलब परचेज सेल करने से, डेली परचेज सेल करने से जो हमें बेनिफिट हो रहा है उसे हम रिवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में बहुत फ़र्क है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सिंपली किसी एसेट्स पे, गुड्स पे, सर्विस पे खर्चा करना। ये भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है सिंपली हम कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट ब्रॉडली हम इसको 3 पॉइंट में डिस्कस करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है सिंपली फिक्स एसेट पे खर्चा करना। फिक्स एसेट का मतलब आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, फिक्स एसेट का मतलब है बिजनेस के अंदर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। फिक्स का मतलब जिसमें हमें लार्ज अमाउंट स्पेंड करनी पड़ती है।
सपोज हमने बिल्डिंग की रिपेयरिंग कराई है तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने मशीनरी ठीक कराई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या कह सकते हो किसी प्लांट की इरेक्शन ठीक करवाया है तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली खर्चे, हमने रेंट पे किया, सैलरी दी, हमारी बिजली के खर्चे एक्सेट्रा, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट वन है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है ऐसे खर्चे जो हमने एक बार कर दिए बट आने वाले कई सालों तक हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट, एक बार हम एडवर्टाइजमेंट कर दें तो एडवर्टाइजमेंट वो रिपीट होती रहेगी, उसका बेनिफिट हमें आने वाले 10 सालों, हो सकता है उससे ज़्यादा मिले। नेक्स्ट वन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब है सिंपली गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा आया, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कच्चा माल हमने परचेज़ किया, रेंट पे किया, किसी बंदे को हमने कमीशन पे किया, सैलरी दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ये एक्सपेंसेस है, स्मॉल अमाउंट में करते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा फिक्स एसेट है या उसकी वैल्यू कम होगी, कम का मतलब हमने कोई फिक्स एसेट परचेज़ की हाई अमाउंट पे बट ईयर टू ईयर उसकी अमाउंट क्या होएगी, कम। अगर उसको हम सेल करेंगे तो उतनी अमाउंट पे सेल नहीं होगी जितनी अमाउंट पे हमने उसको परचेज़ किया था। ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस जो स्मॉल अमाउंट में होते हैं। राजी आज आप लोगों को 10 पॉइंट्स करने हैं, इनके सिर्फ मीनिंग करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको अपनी फेयर नोटबुक पे राइट कर लेना।